हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आयोटा आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसको हम z से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये आयोटा होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? अंडर रूट -1 के इक्वल, ठीक है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के इक्वल होती है। इसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ पे आयोटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 अंडर रूट में, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हमारा आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है। इसी तरह से आयोटा क्यूब अगर हम लिखें तो आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 अगर हम करें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 अगर हम लिखें तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1। आयोटा रेज़्ड टू पावर 6 अगर हम लिखें तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 कितना हो जाएगा हमारा? आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 8 कितना हो जाएगा? आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 के बाद जो वैल्यूज हैं ये रिपीट हो रही हैं अगेन, ठीक है। आप देख सकते हो कि आयोटा की वैल्यू और आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 की वैल्यू सेम आई है। आयोटा स्क्वायर की और आयोटा रेज़्ड टू पावर 6 की सेम वैल्यू आई है। आयोटा क्यूब और आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 की वैल्यू सेम आई है और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 और आयोटा रेज़्ड टू पावर 8 की वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n, मतलब 4 का मल्टीपल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जहाँ पे n जो है हमारा वो इंटीजर को बिलोंग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से हमने क्या करना है कि आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? जब 4n में +1 कर देंगे, ठीक है। और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 2 अगर करेंगे, अगर 1 करेंगे इसमें प्लस तो ये किसके इक्वल आएगा? और अगर 2 करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? ठीक है। इसके बाद अगर इसी तरह से हम चलते जाएंगे तो आयोटा रेज़्ड टू पावर हमने कहाँ तक निकालना है? आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3 भी निकालना है इसके बाद, ठीक है। आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3 एक बार कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है, कि ये क्या आता है। एक बार देखिए कैलकुलेट करके, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो जैसे आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल, तो 4n प्लस 1 मतलब एक पावर और ऐड होगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के इक्वल आ जाएगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 2 एक और पावर ऐड हो गई तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल आता है? माइनस आयोटा के इक्वल, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में हमने ये भी ध्यान में रखने हैं कि जैसे हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना कि आयोटा की मतलब हायर पावर्स के लिए, जैसे आयोटा रेज़्ड टू पावर 2024 अगर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब पावर हम देख के डर ना जाएं, तो इसलिए ये जो है वो जनरल हमें
फॉर्म पता है कि आयोटा रेज़ पावर 4n, अगर ये 4 का मल्टीपल हुआ तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। अब 2024 में 4 का मल्टीपल कैसे देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम 4 का देखेंगे, ठीक है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो 2024 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 24 तो 4 से डिविजिबल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आएगी। इसी तरह से अगर हमने आयोटा रेज़ पावर 2025 निकालना है तो क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे आयोटा रेज़ पावर 2024 इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम हायर पावर्स का देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पावर आ जाए तो उसमें 4 का मल्टीपल देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम जो है वो ये वाले फॉर्मूलाज लगा के, आयोटा रेज़ पावर 4n वाला जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो लगा के फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो a और b होंगे वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। z को हमने क्या लिखा, a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे जो हमारा a एंड b होगा वो क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और रियल नंबर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिखना है विद द हेल्प ऑफ आयोटा, ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और कि यहाँ पे जो हमारा a है, a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। और हम b को क्या बोलेंगे, ओनली b को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको किससे डिनोट करेंगे, आई एम z से, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा वो रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे क्या होगा, -3, जिसको इमेजिनरी पार्ट बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, जैसे हमने वो पावर वाला किया उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो एक और मेथड होता है, ठीक है, जिससे हम नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। जैसे यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर -39 है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 39 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, इसका यूज करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, आयोटा रेज़ टू पावर 2 की पावर कितनी, 19 है ना, 19 इंटू 2 कितना होगा, 38, और एक आयोटा और बच गया, तो इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे -1 आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ले ली हमने, ठीक है, तो इसकी ओड पावर है 19 है, तो -1 ही रहा यहाँ पे, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 अपॉन माइनस आयोटा को रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से ऊपर भी और आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर
माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे वो आयोटा रेज़ टू पावर 4n इज इक्वल टू 1 करके था, वैसे करके सॉल्व करके देखिए तो आंसर हमारा आयोटा ही आएगा, ठीक है। और इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी इक्वालिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक को हम Z1 ले लेते हैं और एक को हम Z2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको लिख दिया a प्लस आयोटा b और इसको लिख दिया c प्लस आयोटा d, ठीक है। ये कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है। तो क्वेश्चन है हमारा, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन है बीच में इक्वालिटी का दिया है, इसका मतलब है कि ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने यूज करना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 को रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल कर देंगे, जैसे यहाँ पे 4x 3 के इक्वल हो जाएगा एंड आयोटा के साथ जो है 3x माइनस y वो किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, और यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3/4 पुट कर देंगे, 3 इंटू 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6, है ना। तो 9/4 माइनस y इज इक्वल टू -6, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 प्लस 6, एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 33/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 33/4। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस करना है हमने 3 प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 ओवर √3 प्लस √2 आयोटा इंटू बीच में है माइनस √3 माइनस √2 आयोटा, है ना। इसको एक्सप्रेस करना है
इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चलेंगे और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनको। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से पहले इस ब्रैकेट को कर लिया, फिर आयोटा √5 से किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे ही हमने 3 को इससे किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस, इसके बाद आ गया यहाँ पे 3 √5 आयोटा। अब आयोटा √5 को करेंगे तो ये आ गया प्लस 3 √5 आयोटा, और इन दोनों को किया तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू -1, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे क्या बन गया है, a प्लस बी माइनस √3। ये तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। देखो ऐसे √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 9 + 5 ओवर √2 आयोटा, 2 बार है तो 2 √2 आयोटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा ये, 9 और 5 को ऐड किया तो 14/2 √2 आयोटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज भी कर देंगे √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 7 √2 आयोटा और नीचे बच गया √2 इंटू √2 हो गया हमारा 2 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -2 हो जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 प्लस -7 √2/2 आयोटा। ठीक है, आयोटा यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा z है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के ऊपर भी पूरा बार लगा देंगे। ठीक है, और इस बार का क्या मतलब होता है, x माइनस आयोटा y, मतलब ये जो प्लस का साइन होगा ये माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है z बार इसके इक्वल, अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है तो z बार किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y के इक्वल। ठीक है, ये होता है इसका कॉन्जुगेट। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कॉन्जुगेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम बात करें, एक है हमारा z1 और एक है z2। ठीक है, तो z1 z2 का कॉन्जुगेट अगर एक साथ है तो इसके कॉन्जुगेट को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा है तो एडिशन के केस में भी ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, z1 प्लस z2,
इस तरह से। इसी तरह से सिमिलरली ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी अलग अलग हो जाएंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन के केस में भी अगर एक के ऊपर कॉन्जुगेट है, मतलब इस तरह से, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि Z1 का अगर बार का एक और बार कर दें तो वो Z1 के इक्वल ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, ठीक है, तो मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं z ऐसे मोड लगा के, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ? अंडर रूट के अंदर ये x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हमारे पास Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो क्या होगा? Z1 मोड इज इक्वल टू 0 implied and implied by Z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि रियल पार्ट दैट इज real part of Z1 is equal to 0 and imaginary part of Z1 is also 0, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, Z1 को अगर Z1 मोड से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये Z1 मोड का स्क्वायर, ये Z1 को Z1 बार से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये Z1 मोड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास Z1 Z2 मोड इज इक्वल टू, इस मोड को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिवीजन में भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर z का मोड है तो वो z बार के मोड के इक्वल ही होता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पे बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का? z इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय z विच इज इक्वल टू z बार ओवर z मोड स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन जो है हमने याद रखना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास z क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है? अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है।
अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इज इक्वल टू 1/z होगा, है ना, यही तो होता है ना। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1/z ही होगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स लिख दो या फिर z बार अपॉन z मोड स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो 1/z करना है इसका, तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/√5 प्लस आयोटा √3, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस आयोटा √3 ओवर √5 माइनस आयोटा √3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √5 माइनस आयोटा √3 वैसे ही, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा,